के बाद आईटी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री राइट। एंड उसको करने के बाद जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना कि कोई अच्छा जॉब कर लेते हैं या फिर कोई बड़ी सी कंपनी में अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वो कर लेते हैं। आपने सब कुछ छोड़ करके आपने एजुकेशन का फील्ड चुना ताकि स्कूल में ग्रास रूट लेवल से रट्टाफिकेशन खत्म हो। सर लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सारे टीचर्स ट्राई नहीं करते। वो कई बार ना बुकिश लैंग्वेज पे आज के टाइम में मैं यूट्यूब पे काफ़ी देखता हूँ साइंस के वीडियोस भी। तो अगर कोई बच्चा क्लास 9-10 में है तो आप हमेशा बताया करते थे हमें कि अगर आपको फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर टीचर में फॉल्ट है, आप में फॉल्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पता लग गया कि अच्छा हम ये रट लेंगे क्वेश्चन तो हमारे 95% मार्क्स आ जाएंगे। इट इज बेटर टू रिलेट इट विद रियल लाइफ जो इंडिया में अभी हो रहा है, राइट? तो वो जो रियल लाइफ सिनेरियो है दैट कुड बी एप्लीकेबल इन ऑल द सब्जेक्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीसीएल क्रिएशंस लेजेंड्स टॉक के एक और बाकमाल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं चंदन गनोत्रा सर। ही इज़ एन IITian, ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT हैदराबाद एंड ही इज़ टीचिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स। और उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े टेक्स में पढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, he believes in learning by doing rather than ratification. So Chandan sir, thank you so much for coming PCL Creations, and we are very excited to record one podcast with you. ये हमारे लिए एकदम ड्रीम पॉडकास्ट है क्योंकि आज के इस कॉन्वर्सेशन में ना जो हमारे किसी भी कोई भी स्ट्रीम से कोई भी व्यूअर देख रहा होगा, या अगर वो ह्यूमैनिटी से देख रहा होगा, अगर वो साइंस से होगा या फिर कॉमर्स से होगा, सीखने के लिए सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक्स अविनाश, प्लेजर इज ऑन माइंड। मतलब मौका मिल रहा है, मतलब तुम जैसे लाइक आई वुड कंसीडर यू लाइक एज मतलब माय स्टूडेंट ओनली बिकॉज़ यू वर माय स्टूडेंट। तो बैक इन द डेज कोविड में मतलब ऑनलाइन में यू वर माय स्टूडेंट। तो मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर डूइंग, राइट? इस तरह से मतलब यू हैव मेड अ वे फॉर योरसेल्फ ऑन YouTube एंड अदरवाइज। तो बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब तुम जैसे बच्चों को देख के लगता है कि मतलब सो एनी टाइम एनी डे व्हेन यू इनवाइट इट्स लाइक अ प्लेजर। तो बहुत बढ़िया है। मतलब नॉर्मल कैजुअल डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि हो सकता है बच्चों को कुछ मतलब कि 2-3 चीजें पता लग जाए दैट दे कुड इम्प्लीमेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम दैट दे आर इन। तो आई माइसेल्फ एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, बट आई नो दैट योर चैनल केटर्स टू अ लॉट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल। तो कहीं ना कहीं मतलब द जर्नी इज द सेम, तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे इधर दैट्स फॉर एन IIT और a CA का एग्जाम। द रोड्स आर मोर और लेस सिमिलर, राइट सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कई बार ना IIT करने के बाद, IIT इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री राइट। एंड उसको करने के बाद जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना कि कोई अच्छा जॉब कर लेते हैं या फिर कोई बड़ी सी कंपनी में अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वो कर लेते हैं। आपने सब कुछ छोड़ करके आपने एजुकेशन का फील्ड चुना एंड यू आर अ फेमस एजुकेटर एंड आपने बहुत सारे बड़े बड़े टेक्स में पढ़ाया। तो सर इस लाइन में, एजुकेशन के लाइन में आना और लर्निंग बाय डूइंग से थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर पाओ, आपको किसने इंस्पायर किया इधर आने को? मतलब सी वही 2-3 चीजें होती है लाइक मतलब एक यू कॉल इट लक की मतलब राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाला सिनेरियो हो गया। लाइक यू वुड नो कि कोविड में एंटायर थिंग वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एडटेक, बट मतलब आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जो कोविड से पहले भी वाज इन द एजुकेशन इंडस्ट्री इटसेल्फ, नॉट एग्जैक्टली टीचिंग। तो मतलब जो मेरा फर्स्ट जॉब था सॉर्ट ऑफ वो तो मतलब डेटा एनालिटिकल फील्ड में ही था जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT हैदराबाद। तो हैदराबाद का ही एक स्टार्टअप था इन द डेटा एनालिटिक्स। तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने इनिशियली ही एजुकेशन में चला गया, बट आफ्टर डूइंग दैट जॉब फॉर रफली लाइक ओनली 2 months तो अंदर से गट फीलिंग आया कि दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, राइट? वो थोड़ा मतलब सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ फील्ड भी हो गया था। लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, बट वो एकदम कंप्यूटर साइंस वाला जॉब था जो कि मतलब यू गेट हायर्ड इनटू दीज कंपनीज फॉर जस्ट लाइक बेसिक एप्टीट्यूड स्किल्स और ये सारी चीजें। बट वो कहीं ना कहीं मतलब इट वाजंट गिविंग मी दैट, एक होता है ना कि मतलब कि करना क्या चाहते हो, या मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। तो 2 महीने में पता लग गया था कि दैट इज नॉट समथिंग माय कप ऑफ टी। तो वो एक मेजर डिसीजन था क्योंकि एट दैट टाइम एडटेक करके कोई इंडस्ट्री थी नहीं। आई एम टॉकिंग बैक इन 2017-16। तो मतलब आई ग्रेजुएट मतलब मेरा IIT हैदराबाद वाला बैच 2012-16 था। तो 2016 और 17 के बीच में एडटेक था नहीं कुछ, जितना आज एक पूरा इंडस्ट्री बन गया एडटेक, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो बट कहीं ना कहीं मतलब आई यूज्ड टू डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बैक इन द स्कूल डेज। जैसे जो CBSE का साइंस एग्जीबिशन होता था या स्कूल में हो गया या स्टेट लेवल पर, तो आई हैड रिप्रेजेंटेड माय स्कूल इन मोस्ट ऑफ दीज जो CBSE ऑर्गेनाइज करता है या जो भी मतलब स्टेट में ये सब होते हैं।
तो वहीं से मेरा एक इंटरेस्ट तो था ही लाइक टू मेक समथिंग इन साइंस, तो वो मैं करता रहता था आउट ऑफ फन. इवन इन IIT हैदराबाद ऑल्सो लाइक मतलब आई हैड स्टार्टेड दिस क्लब वहाँ पर एक सिविल इंजीनियरिंग का बाय द नेम ऑफ इक्विलिब्रिया. तो क्योंकि वो मेरे को अंदर से मतलब इट वाज माय थिंकिंग, करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करते हैं व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग. तो मतलब दैट टाइम फिर जब मैं मतलब आई वाज डूइंग माय फर्स्ट जॉब, तो मेरे पास एक चॉइस था कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू एज ऑल द अदर्स आर डूइंग. तो मैंने उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ लाइक गट्सी डिसीजन लिया कि नहीं, एक बार स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. द रीजन आई एम कॉलिंग दैट गट्सी इज बिकॉज इट वाज लिटरली लाइक आई वाज गेटिंग पेनीज, लाइक मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी नहीं थी और मैं कहीं भी रैंडम ऐसे ट्राई कर रहा था कि कहीं पर इस सेक्टर में जॉब लग जाए. तो इट वाजंट लाइक एनी फैंसी पैकेज, राइट, जो मैं मेरा था ऑब्वियसली लाइक मतलब जो मैं कर रहा था डेटा एनालिटिक्स में, दैट वाज पेइंग प्रीटी डिसेंट. तो मतलब आई लेफ्ट इट जस्ट कि मतलब कुछ करते हैं क्या ही, मतलब वन थिंग इन द बैक ऑफ माय माइंड वाज कि वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वी कम बैक टू वापस यही डेटा एनालिटिक्स या जो भी. तो दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग. बट मतलब थिंग्स वर सॉर्ट ऑफ ओकेश. उसके बाद मतलब आई जॉइंड अ कंपनी इन जयपुर. तो वो मतलब देवर अ बंच ऑफ IIT दिल्ली ग्रेड्स, मतलब नॉट लाइक मतलब मैं उनको पहले से नहीं जानता था बट इवेंचुअली लाइक बात हो गई. तो दे वर डूइंग अ स्टार्टअप इन द एक्सपेरिमेंट लर्निंग बाय डूइंग. तो वो छोटी छोटी किट्स बनाते थे, लाइक छोटा सा जनरेटर, छोटी सी मोटर, जो भी मतलब हम पढ़ते हैं उसका एक मिनिएचर वर्जन बनाते थे एंड वी यूज्ड टू गिव इट टू स्कूल्स, ताकि स्कूल में ग्रास रूट लेवल से रट्टाफिकेशन खत्म. मतलब अगर इनर्शिया बता रहे हैं तो इनर्शिया का एक सेटअप टीचर के पास रहे. तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा और मुझे लगा कि आई कुड लाइक बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग. तो मतलब दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एक्चुअली. तो वहीं से फिर मैं एडटेक में घुस गया है. मतलब आज की डेट में इट्स रफली अराउंड सम 7-8 years. राइट सर. बट इस इंडस्ट्री में इट्स नॉट लाइक जस्ट आई एम लाइक अ टीचर. तो बहुत सारे बच्चे लाइक मतलब मुझे शायद would be seeing me for the first time, क्योंकि I'm not like typically like अभी in a YouTube space. तो मतलब I had been everywhere, like मतलब मैं बैक एंड में जो मैनेजमेंट वाले रोल्स होते हैं, देन जो वीडियोस बनाते हैं लाइक मतलब कुछ हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस वो भी कर रखे हैं. तो मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक बंच ऑफ मल्टीपल थिंग्स नाउ थ्रू आउट दिस 8 years. राइट सर. सर लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सारे टीचर्स ट्राई नहीं करते. वो कई बार ना बुकिश लैंग्वेज पे आज के टाइम में मैं यूट्यूब पे काफ़ी देखता हूँ साइंस के वीडियोस भी. तो अगर कोई बच्चा क्लास 9-10th में है तो आप हमेशा बताया करते थे हमें कि अगर आपको फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर टीचर में फॉल्ट है, आप में फॉल्ट नहीं है. तो सर आपने आपने काफ़ी टाइम से, जब भी मैं भी कुछ क्लास 10th में था, मैं आपसे पढ़ा था, एंड उस टाइम में भी आपने स्टार्टिंग से, जब भी हमने 10th स्टार्ट किया था, आपने हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया था. आज की डेट में काफ़ी लैक है उस चीज़ का, वो कोई बताता नहीं है और उससे ना बच्चे भागते हैं क्योंकि इंटरेस्ट उधर से ही डेवलप होता है ना. तो टीचर्स को कई बार लगता है कि वो टाइम पास है, वो आप बस एकदम से रट लो, फॉर्मूला रट लो और एग्जाम में कैसे प्रेजेंट. बेसिकली लोग बस 95% के ऊपर भाग रहे हैं. आज भी वो हो रहा है. मतलब एक्चुअली ना अगर इसका मतलब एकदम हम ग्रास रूट लेवल पर जाएं पूरी प्रॉब्लम का, राइट, तो द बेसिक प्रॉब्लम इज कि जो हमारी 10th तक की पढ़ाई का जो इवैल्यूएशन है, राइट सर, दैट इज वे टू इजियर एज कंपेयर टू जितना होना चाहिए, राइट. तो होता क्या है कि 10th में अगर इस साल भी देखें, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टैट्स बट शायद 2 लाख बच्चों के 90% प्लस आए. राइट सर. So that is the situation of class 10 board exams, जिस तरह का एग्जाम होता है, right? And I'm not just talking about the toughness level, right? अभी धीरे धीरे लास्ट 2-3 साल से अभी मतलब MCQs आने लगे हैं, right? थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुए, मतलब ये थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बट पहले ऐसा भी नहीं होता था. तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट कोर्स स्ट्रक्चर जिस पे हमें मतलब टेस्ट किया जाता है. तो दैट इज व्हाई वो रट्टाफिकेशन ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक दिन में हो गया, राइट. वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पता लग गया कि अच्छा हम ये रट लेंगे क्वेश्चन तो हमारे 95% मार्क्स आ जाएंगे, राइट. तो वहां से वो चीज स्टार्ट हुई. बट प्रॉब्लम ये हुई कि यही चीज IIT नीट पर एप्लीकेबल नहीं होती, राइट. तभी अगर मतलब तुम मोर और लेस देखोगे तो जो मतलब 10th के जो टॉपर्स होते हैं, मतलब जो स्टेट टॉपर्स होते हैं जिसके 99% है, दैट डजंट गारंटी कि उसका IIT JEE में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा या फिर नीट में बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, राइट. वो वाइस वर्सा हो जाता है कि जिसके JEE में बढ़िया नंबर आए हैं, मार्क्स रैंक्स आए हैं, वो उसके बोर्ड्स में भी ठीक ठाक आते हैं, राइट. बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल मतलब ज्यादा कर देखने को नहीं मिलता. एंड द थिंग इज भाई कि हम कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, हम रट लेते हैं. और एक्चुअली मतलब आई फील कि जो 10th to 11th वाला गैप है, बी इट फॉर द साइंस स्ट्रीम और द कॉमर्स स्ट्रीम,
ये वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स होता है, Right, sir. बिकॉज आपका सब्जेक्ट्स भी ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं, एक तरह से डिफिकल्टी भी बढ़ी जाती है, राइट, लाइक द काइंड ऑफ हमें जिस तरह से पढ़ने की आदत होती है वो पूरी बुक ही चेंज हो जाती है, राइट, लाइक इट्स पूरा स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो मतलब तो मेरा ये मानना है कि लाइक फॉर एन एग्जांपल, लाइक मैं तो फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में बात कर सकता हूँ। जस्ट यस्टरडे आई वाज टेकिंग अ क्लास और मतलब इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, जनरली 9th क्लास का एक टॉपिक रहता है कि एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन फिर भी है, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट रटवा दिया जाता है कि बॉडी जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो ऐसा होता है, राइट। अब उस वक्त बच्चे के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, राइट, कि ऐसा क्यों होता है या एक्सेलरेशन होता ही क्यों है, मतलब ब्ला 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 मल्टीपल थिंग्स। अब पॉइंट इज कि ना वहां पर उसके बियॉन्ड टीचर बताते ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में रिक्वायर्ड नहीं, राइट। तो क्यूरियोसिटी वहीं पर खत्म हो गई, राइट। बट अगर हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं तो एक्चुअली चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टीचर्स अवॉइड दैट, राइट। क्योंकि होता क्या है कि द मोमेंट आई शो यू एन एक्सपेरिमेंट तो रियल में हो रहा है, राइट, तो तुम्हारे दिमाग में एक की बजाय 10 और क्वेश्चंस आएंगे, राइट। बट द थिंग इज हमारा जो सॉर्ट ऑफ लाइक अभी जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो उतना डीप आते नहीं है क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं कोर्स स्ट्रक्चर में मुझे लगा कि मतलब एक इशू है और इसको रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बट अब बाद में मैंने लाइक आफ्टर लाइक इनिशियली जब मैं 9th 10th के बच्चों को पढ़ाता था, आफ्टर दैट आई आल्सो टॉट टू स्टूडेंट्स 11th 12th और ये, देन आई रियलाइज कि 11th 12th में एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज चल नहीं सकती क्योंकि मतलब सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और उस तरह से नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली देन आई रियलाइज कि जरूरी नहीं है कि बस हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना है, वी हैव टू मेक द टीचिंग पैडागोजी अ लिटिल मोर क्यूरियोसिटी ड्रिवन, राइट। कि मतलब अगर कुछ सिखाया जा रहा है दैट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स, राइट। कि अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है, राइट, अगर तुम जैसे कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में किसी को कुछ भी मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स बट मान लो बिजनेस के बारे में कुछ समझा रहे हो, इट इज बेटर टू रिलेट इट विद रियल लाइफ जो इंडिया में अभी हो रहा है, राइट। तो वो जो रियल लाइफ सिनेरियो है दैट कुड बी एप्लीकेबल इन ऑल द सब्जेक्ट। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो चीज अगर कर ली जाए तो आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी, एंड वंस यू आर क्यूरियस आप अपने आप रास्ता तो खोज ही लोगे, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट पाथ, लाइक जरूरी नहीं है हर एक को 8-8 घंटे पढ़ना है। तो दैट वाज माय थिंकिंग बिहाइंड इट कि मतलब क्यों लर्निंग बाय डूइंग करना है। एंड सर आजकल क्या हो रहा है ना, अगर मैं साइंस की बात करूँ, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, दोनों में चाहे वो क्लास 10th की बात करूँ क्या चाहे क्लास 12th की बात करूँ, एक जो मन में जो बैठा दिया जाता है ना कि आपको 95% लाना है, वो आप कैसे भी लो। और आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी, हमारे टाइम में ये चीज़ नहीं थी उतनी, पर आजकल काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गया पेपर कि पेपर के आने वाला है, उसमें टीचर्स आकर के आपको एक रात पहले, या फिर कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पे क्लास 10th की कैटेगरी में भी, या मैं कॉमर्स की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ कि टीचर सुबह में आते हैं और आपको क्वेश्चन दे देते हैं। कई हद तक वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए सही है कि आप जिस चीज़ के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो वो क्लियर हो जाएगा, पर क्या आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करता है या फिर अगर जेई करता है, नीट करता है, उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर? मतलब अब इसमें ना मेरा वही है, मतलब इट्स अ लिटिल डिप्लोमेटिक व्यू, दोनों ही साइड्स करेक्ट हैं क्योंकि मतलब सी वी हैव टू इवॉल्व विद द टाइम्स एज वेल, राइट। अभी वी हैव टू एक्सेप्ट, अब जैसे अगर मैं अपना बात करूं कि जब मैं 10th क्लास में था तो हम सुबह जिस दिन मेरा एग्जाम है, मतलब आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट, मैं सुबह उठ के रिवाइज करता था, राइट। मतलब राइट, मे बी नॉट ऑन द डे ऑफ द बोर्ड एग्जाम बट फिर भी मतलब हम जब हमें हमारा स्कूल का सेंटर कहीं और होता था तो हम बस में जाते थे, वो भी रिवाइज करते हुए जाते थे, राइट। some students used to revise, some would not revise, right। अब उसमें मतलब मैं नहीं बता सकता ये सही है कि गलत है। आइडियली अगर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में बोला जाए तो गलत है, राइट, कि आप एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसी वक्त क्यों करना है। बट सैड रियलिटी इज जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है, राइट, जिसका कोई राइम एंड लॉजिक नहीं है, स्पेशली मतलब चलो लॉजिक भी है बट रटना तो पड़ रहा है, राइट। अगर एसएसटी का एग्जाम है तो डेट्स याद करनी पड़ेगी, राइट। अब वो डेट्स का ऐसा तो कुछ है नहीं कि फील आ जाएगी अच्छा इस दिन हुआ, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ सकते हैं बट कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं और वो लिखा जाने वाला है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई टीचर सुबह 4 बजे लाइव कर रहा है, राइट, तो वो गलत नहीं है इन द सेंस कि वो बोला पेपर प्रिडिक्ट कर लिया। अब उस टीचर की गलती नहीं है कि पेपर प्रिडिक्ट कर लिया, इट इज कहीं ना कहीं सिस्टम की मिस्टेक कि आप इतना प्रिडिक्टेबल पेपर बना रहे हो, राइट, कि लोगों ने लूप होल आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि, और अभी क्योंकि टाइम्स हैव चेंज, डिजिटल एरा आ गया है, तो अगर बच्चे इतना मोबाइल यूज करते हैं तो दिन में भी मतलब दे कुड रिवाइज इट, दैट इज वन। बट उसका सेकंड जो मतलब नेगेटिव बात है वो ये है कि बच्चे मैंने बहुत सारे देखे पूरे साल पढ़ते ही नहीं है, स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चे, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे कि लास्ट 2 महीने में 90% प्लस तो आ ही जाएंगे,
राइट, दैट इज समहाउ अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि ना कहीं मतलब सी एट द एंड ऑफ द डे आपके बोर्ड्स में 95 आए या 90 आए या 80 आए, राइट, 85 आए जो भी, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, राइट। आपको पूरे साल आपने कितना घिसा है, कितना पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो तुमने पूरे साल पढ़ा है और बोर्ड्स के दिन तुम्हारी तबियत खराब हो तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, बट डज इट मीन कि वो सारी मेहनत बर्बाद जाएगी? बिल्कुल नहीं, राइट। बट वो इमीडिएटली उसका आंसर नहीं मिलता, इमीडिएटली लगता है कि अरे मतलब मार्क्स नहीं आए, पूरी दुनिया बोल रही है कि कुछ नहीं पढ़ाई करी, उसका लॉन्ग लाइफ में मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वही है, मतलब मेरे हिसाब से वही दोनों चीजें इसमें, नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग नॉट कम्प्लीटली राइट, बट कहीं ना बच्चों को समझना पड़ेगा कि नाउ एडटेक इज ऑल्सो लाइक अ, मतलब एक ही चीज है, टीचर्स कुछ करते हैं यूट्यूब पे ये करने के लिए वो सब करने के लिए, बट बच्चों को थोड़ा कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर देम, राइट। कि अगर एक सुबह 4 बजे लाइव है जिस पर 1 लाख लाइव वॉचिंग है, डजंट मीन कि वो तुम्हारे लिए भी है, हो सकता है किसी और बच्चे के लिए जिसने नहीं पढ़ रखा। मतलब समटाइम्स आई फील कि दैट इज अ गुड स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट जिनको पास भी होने के दिक्कत आती है, बिकॉज़ दे कुड बी पासिंग बिकॉज़ ऑफ दोस सेशंस, राइट। तो अब आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि इज इट फॉर यू और इज इट नॉट फॉर यू, राइट। क्योंकि YouTube पे तो बहुत सारी चीजें आ रही है, राइट। नॉट एवरीथिंग वुड बी लाइक यूजफुल फॉर यू, नॉट एवरीथिंग वुड बी बैड फॉर यू, राइट। तो वही है, कहीं ना कहीं वी नीड टू बैलेंस इट आउट। तो कोई, आई डोंट थिंक देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर टू दिस कि ये सही है कि गलत। एंड सर, आजकल एडटेक के थ्रू जो पढ़ाई हो रही है खास करके यूट्यूब पे, जो बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, जो बच्चा लैपटॉप भी यूज़ करता है, कई बार उसको डिस्ट्रैक्शन का फेस सामना बहुत करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन ऐसी होती है कि आप एक बारी, वो तो एक लूप होता है ना कि अगर आप एक रील में एंटर कर रहे हो तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, 2 घंटा निकल जाएगा। एंड आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 10 में, मैं अगर आज सीए कर रहा हूँ, अगर मैं आज कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम कर रहा हूँ या फिर मैं आईआईटी भी कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का जो मैंने क्लास 10 में किया था ना, उसका अभी तक मैं भुगतता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम डिस्ट्रैक्टेड था, वो एक हैबिट बन गई। और आज तक आपके स्टडीज़ में या फिर आप कोई भी काम करते हो उसमें आपका एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन का रोल निभाता है। इस पर आपका क्या टेक है सर? मतलब मेरे को ये लगता है कि सी डिस्ट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे भागना तो नहीं है, पहले फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट इट, राइट। कि जो हमारे अभी मतलब जैसे जो अभी करंट सिचुएशन है, वी आर एडिक्टेड टू आवर फोन्स, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू ऑल द अदर थिंग्स, द डबल कोट्स हार्मोनल थिंग्स जो चल रही हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, राइट। और मतलब सोशल मीडिया इज वन सच डिस्ट्रैक्शन, राइट। कि हमें बहुत कॉन्शियस है कि हम क्या पोस्ट करें, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, ऑल दीज केओस। सबसे पहले तो ना वी नीड टू एक्सेप्ट कि ये चल रहा है, इससे भागना नहीं है। मतलब बहुत से बच्चे ना, मतलब वी आर स्केयर्ड ऑफ इट, और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड टू ओपन जो अपने फोन में पेरेंटल कंट्रोल में आता नहीं है कि कितना वॉच टाइम हमारा हुआ, दे वांट टू ओपन इट। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू एक्सेप्ट इट एंड थिंक कि चलो मैं 6 घंटे फोन यूज कर रहा हूँ, राइट। उसको 5 करना है, उसको 4 करना है, राइट। एकदम ऐसा, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा, बच्चों को लगता है कि देयर विल बी अ फाइन डे, राइट, या तो कोई टीचर मोटिवेट कर देगा और कल से ना हमारी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा होता ही नहीं। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। इट इज नॉट कि हम एक मूवी देख लेंगे तो कल से हम पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मोमेंटली हो सकता है 1-2 दिन फर्क पड़े, बट लॉन्ग रन में नहीं होता, राइट। तो लॉन्ग रन का मेरे हिसाब से यही है कि एक्सेप्ट द क्योस कि ये रहेगा, ठीक है, इसी के साथ लाइफ जीनी है, बट ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट इन बेटर थिंग्स। और इसको तो मतलब देयर इज अ बुक, मैंने पढ़ी नहीं है बट इसके बारे में बहुत सुना है। आई थिंक इट्स I don't even remember. It's like छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स को वो करो, राइट। यू स्टार्ट मेकिंग दोज चेंजेस इन योर लाइफ। तो रियलिटी वही है कि हमें ना अपना नेक्स्ट गोल को सेट करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखे हैं कि जो मतलब बोलते हैं कि नहीं मेरे को ना आईआईटी में ये करना है वो करना है, उतना दूर का सोचना ही नहीं है। अभी आज तुम्हारे टीचर ने एक असाइनमेंट दी है, राइट। डिड यू कंप्लीट दैट असाइनमेंट ऑन टाइम, राइट, दैट इज इट, राइट। हमें ये छोटी छोटी चीजों को ही ऑर्गेनाइज करना है, हमें बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचना ही नहीं, राइट। द मोमेंट वी थिंक ऑफ वेरी फ्यूचरिस्टिक कितना, तो हमारा दिमाग इन्हीं सब में मतलब खराब रहता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, राइट। वी गेट डिप्रेस्ड एंड ऑल। हमें माइक्रो टास्क पर फोकस करना है, राइट। एंड द मोमेंट यू आर फोकसिंग ऑन द माइक्रो टास्क ना, तो उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है। मतलब क्योंकि अब गोल इजी हो गया ना, अब हमें पता है कि आज मुझे ये वाला असाइनमेंट करनी है, आज मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो दैट इज इट। और दूसरा कहीं ना लाइक जो मोटिवेशन वाली चीज होती है, आई फील कि आपका एक बिगर रीजन जरूर होना चाहिए, राइट। समथिंग दैट यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द वर्ल्ड, बट आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हो।
जैसे मेरे हिसाब से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाई आर दे डूइंग इट, राइट? या फिर पेरेंट्स के प्रेशर से कर रहे हैं या जो भी, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि द एंड गोल इज कि आप उस सिचुएशन में, राइट, कमरे में बंद होकर आप पढ़ाई करो, पेरेंट्स आपके साथ नहीं कर रहे, रिजल्ट पास हो या फेल हो आपको बियर करना है, राइट? उसका प्रेशर भी आपको बेयर करना है, मतलब यू आर द वन हु आर सर्वाइविंग इट, राइट? तो आपको, आपका आईआईटी में हो भी गया तो अगले 4 साल आपको सर्वाइव करना है वहां पर, राइट? मतलब इट इज, अगर गोल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे पोस्ट डालने को मिलेगी सोशल मीडिया पे, तो दैट इज नॉट अ गुड इनफ रीजन, राइट या सर। किसी को इम्प्रेस करना है या वो करना है। द गोल नीड्स टू बी कि मतलब इनहेरेंटली आप वो चाहते हो करना कि नहीं चाहते, राइट? आई गेट इट कि हम जब 9th 10th 11th 12th में होते हैं तो उतने मैच्योर नहीं होते कि कितनी स्ट्रीम्स हैं, राइट? बहुत सारी ये सारी चीजें आर मार्क्स और रैंक्स डिपेंडेंट कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ये, तो उतना नहीं, बट ब्रॉडली वो सेक्टर आपको पसंद है कि नहीं, राइट? अगर आप आईआईटी की तैयारी करो तो आपको इंजीनियरिंग भी पसंद है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपको नंबर से ही मतलब नफरत है, यू डोंट लाइक नंबर क्रंचिंग, यू डोंट लाइक फिजिक्स, यू डोंट लाइक, तो थोड़ा बहुत फेज है कि नहीं, राइट? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप बनना चाहते थे एक्टर और आ गए फिजिक्स की फील्ड में, तो वो एकदम ही फॉल्स अपार्ट हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली आप जहां पर कुछ भी कर रहे हो आपकी हॉबीज वगैरह रहेंगे, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हमें ना मतलब वी नीड टू डिसाइड कि हम ये क्यों कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर वो रीजन एनफ है ना, तो नथिंग कैन डिमोटिवेट यू टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जैसे मतलब एक आई जस्ट गिव यू अ वेरी रियल लाइफ का जैसे एग्जांपल, राइट? कि मतलब आई एम फ्रॉम पानीपत एंड मेरे घर के पास एक सिटी है करनाल, राइट? वहीं से कल्पना चावला वाज देयर, राइट? राइट सर। कल्पना चावला का आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फैमिलियर विद, राइट? कि मतलब शी डाइड इन अ कोलंबिया स्पेस एक्सीडेंट, राइट? तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड मी अ लॉट दैट थिंग, राइट? कि मतलब मल्टीपल लेयर्स हो सकती है कि मतलब मेरे ही घर के इतने पास कोई मतलब द पर्सन वेंट टू द स्पेस, राइट? मतलब दैट वाज अ प्रीटी बिग डील, राइट, बैक देन, राइट? तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली इट अफेक्टेड मी, और मुझे लगा कि यार साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट? सोचो लोग स्पेस तक जा रहे हैं, मतलब स्टीव जॉब्स ने शायद एक बात बोली थी, थिंग्स गेट प्रीटी इंटरेस्टिंग व्हेन यू रियलाइज कि जितना भी हमारे आसपास टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमंस नहीं बनाएंगे, राइट? मतलब फॉर एन एग्जांपल, वी आर स्कैर्ड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट बट सर। सोचो वो क्वेश्चन भी एक ह्यूमन ने ही तो बनाया है, राइट? कि कोई ऐसा बाहर से नहीं आ गया, राइट? लाइक अभी हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, वो ह्यूमंस नहीं बनाए। तो द मोमेंट यू थिंक ऑफ द ह्यूमैनिटी एज अ थिंग, तो ऐसा बहुत मोटिवेशन आता है कि यार हम भी तो कर ही सकते हैं, राइट तो सर। अब जैसे वो मेरा था, राइट? तो ऐसे तुम्हारा कुछ और हो सकता है, लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सीए, राइट? मतलब गोल क्या है? अगर गोल ऐसा है कि नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा मतलब बहुत बच्चों का ना ऐसा गोल होता है कि करंट फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ आईआईटी वगैरह का, बहुत सारे बच्चों को लगता है करंट फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, आई गेट इनटू एन आईआईटी, आई गेट अ गुड जॉब और मैं फैमिली सिचुएशन सही करूंगा, राइट? दैट्स अ गुड गोल। जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक गोल है, अपने हिसाब से सही गोल है ना, राइट सर। लाइक क्लियर कि हाँ मुझे आईआईटी इसलिए जाना है क्योंकि टेंटेटिवली वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पैकेज इज मोर, या फिर अ स्टेबल लाइफ इज मोर, राइट? तो सही गोल है। तो फिर जब आप वो कर रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा द मोमेंट व्हेन योर फादर इज कमिंग फ्रॉम शॉप और व्हाटएवर, और उनका अगर सही सिचुएशन नहीं है घर की, तुम्हें टीवी लेने से पहले 25 बार सोचना पड़ रहा है, और तुमने सोच लिया कि नहीं आई विल मेक द सिचुएशन बेटर, सो दैट्स अ गुड गोल, राइट? राइट मैं सर। अपनी मम्मी को ये दिलवाऊंगा, उनको पहला फॉरेन ट्रिप करवाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो सकता है। तो बी रियल टू योर गोल की करना क्यों है, देन एग्जाम इज अ सेकेंडरी, राइट? मतलब गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस क्योटिक थिंग, वरना तो नॉर्मल जिंदगी चल ही रही थी, 10th में बढ़िया नंबर नॉर्मल ले आओ, प्राइवेट कॉलेज से कर लो, बट व्हाई आर यू पुशिंग योरसेल्फ? क्योंकि एक गोल है, वो गोल के बारे में सोचना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड सर, अभी आपने बोला गोल के बारे में सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में जो बच्चा होता है, खास करके साइंस स्ट्रीम में होता है, कॉमर्स में भी कई बार होता है कि 10th के बाद आपको एक कॉल देना पड़ता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रीम लेने वाले उसके बेसिस पे ही आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है। कई बार आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आप किस प्रोफेशन में जाओगे, उस पर डिसाइड होने वाला है। सर, वो 10th में जो बच्चा है, वो उसके हिसाब से बहुत काफ़ी इमेच्योर है। उसको आईआईटी भी पसंद आता है, उसको सीए भी पसंद आता है, उसको आईएएस भी पसंद आता है, यूपीएससी, उसको एस्ट्रोनॉट भी बनना है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसको बिजनेसमैन भी बनना है। वो क्रिकेट देख रहा है तो क्रिकेटर से भी इंस्पायर हो रहा है। वो एकदम से क्लियर कैसे करे अपने माइंड में कि वो किस चीज़ के लिए बना है, एक देखो मैं पैरामीटर ना अगर हो। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? जैसे हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, राइट। राइट? अब मुकेश अंबानी है जो रिलायंस इंडस्ट्री है,
वो किसी भी सेक्टर में जाती है, मचा देती है। राइट राइट, अभी उनका जियो आया, जियो इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स। राइट, उनका कोई भी मतलब देख लो, वो रिटेल में जाते हैं वहां मचा देते हैं, ऑयल में जाते हैं वहां पर कुछ तगड़ा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली सेक्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, कि आप एज अ पर्सनैलिटी क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। राइट राइट, आपका क्या वो लग रहा है। तो जब ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन कि मतलब अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई आईआईटी की भी तैयारी कर रहा है, राइट, आईआईटी चला गया, आईआईटी से ग्रेजुएट हो गया, जॉब लग गई, तो क्या लाइफ बंद हो गई वहां पर? नहीं उसके बाद भी तो लोग स्टार्टअप्स करते हैं, Right. राइट, एक स्टार्टअप कर लिया, नहीं चला, दूसरा करते हैं। तो लाइफ विल कंटिन्यू, और लाइफ में बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग, राइट, आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, बट हो Right. सकता है 10 साल बाद टीचिंग ही ना रहे बिकॉज ऑफ एआई और जो भी चल रहा है, राइट। Right, sir. स्टूडेंट माइट बी लर्निंग फ्रॉम रोबोट्स, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? राइट, कुछ तो कर ही रहे होंगे। Right, तो sir. थिंग इज, यू कैन प्रिडिक्ट कि कौन सी जॉब्स मिलने वाली हैं, कौन सा कॉलेज में जाएंगे, ये सब। व्हाट यू कैन वर्क अपॉन इज कि योर लाइक पर्सनैलिटी। तो मैं हमेशा हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि जैसे अभी आप 10th क्लास में, what you need to understand why the foundation preparation या जो भी मतलब is, आप सुबह जल्दी उठना सीखो, इम्पोर्टेंस सीखो एक एग्जाम का, राइट। बी सैड अगर मार्क्स नहीं आ रहे, राइट, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं आए नहीं आए, यू शुड बी फीलिंग सैड अगर नहीं आए। अगर मेहनत करी है तो यू विल फील सैड, राइट, अगर नहीं मेहनत करी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीजें है ना, मतलब एक डिसिप्लिन में आना, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना, ये सोचना कि मेरे भी आ सकते हैं, राइट। फॉर मी, अगर एक बच्चे के 92% 9th में आए थे और 10th में 95% आए थे, राइट, दैट्स एन ओके स्टूडेंट। बट एक बच्चा जिसके 9th में 80% आए थे और 10th में 90% आए, दैट्स अ बिग स्टेप, राइट। या एक बच्चा जिसके 60 आते थे 9th में और 10th में 85 ले आया, बहुत बड़ा जंप है, Right, sir. दैट इज द एटीट्यूड शिफ्ट, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ना, यू कांट कंपीट विद 25 लाख बच्चे के एग्जाम लिख रहे हैं, हम उन 25 लाख में से 5 को भी नहीं जानते, तो हाउ आर वी कंपीटिंग, राइट। तो वो हमारा एंड गोल नहीं होना चाहिए। द एंड गोल शुड बी सिंपली कि, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, राइट, और बहुत सारी चीजें, राइट, जो डिसाइड करती हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, राइट, अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें बाकी रह जाती है, राइट। तो उन सब चीजों पर आपका गवर्न नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप में एप्टीट्यूड है, अगर आप में एक पर्सनैलिटी है कि नहीं, आप कहीं पर भी हो मचा दोगे। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये लड़का या ये लड़की है, जो भी मतलब, ये बंदा कहीं पर भी जाएगा बढ़िया ही करेगा, दैट इज द सक्सेस। तो 10th और 9th में ना उस एटीट्यूड पर करना है कि वी कैन डू, राइट। सीए करेंगे तो भी मचा देंगे, आईआईटी करेंगे तो भी बढ़िया करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, राइट, यू नीड टू थिंक, यू कैन, यू नीड टू, तो पहले से प्रिडिक्ट करना भी नहीं चाहिए कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जरूरी थोड़े ना कि एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, उसके लिए ऐसा थोड़ा कि यू विल बी इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, यहीं से ही लोग निकलते हैं, राइट। बट वो एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट कि अभी ये कर लेंगे फिर ये कर लेंगे। तो दैट इज व्हाट आई थिंक कि मोर और लेस मतलब हमें अपना पर्सनैलिटी वैसे रखना चाहिए कि हाँ वी विल डू इट, लाइक एक गोल सेट करेंगे, कर लेंगे। दैट इज व्हाई अगर तुमने देखा हो, मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस जो बोलते हैं कि स्टार्टअप्स में बढ़िया है ये, तो स्टार्टअप कोई आईआईटी फूड डिलीवरी का स्टार्टअप कर रहा है, आईआईटी में थोड़ा ना फूड डिलीवरी का कुछ भी सिखाया जाता है, इट्स नॉट अ लाइक बिजनेस स्कूल, राइट, इट इज इंजीनियरिंग कॉलेज। बट वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मे बी दे आर अ पार्ट ऑफ गुड एल्यूमिनाई, दे आर अ पार्ट ऑफ गुड कल्चर, राइट, दे आर अ पार्ट ऑफ गुड माइंडसेट कि हाँ ये कर लेंगे। तो दैट इज द एटीट्यूड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो एटीट्यूड लाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि हाँ ये सोच लिया हम ये करेंगे। क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट, अभी तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन तुम सीए बन जाओगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। हमारा ब्रेन वैसे काम करता है, उस वक्त फिर लगता है हाँ वो तो हो गया, सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगी लाइफ, कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही वो हंगर जरूरी है, और वो हंगर को फ्यूल करता है हमारा ये मतलब एटीट्यूड कि हाँ ये कर लेंगे, अदरवाइज तो मतलब इट्स ऑल। एंड सर काफ़ी क्लास 10 में और क्लास 12 से लेकर के क्लास 10 से क्लास 12 के बीच में काफ़ी देखा जाता है कि लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। आप काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हो, काफ़ी टाइम से बड़े बड़े टेक्स्ट का पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसमें बहुत बड़ी कमी है कहीं पे कि वो जो स्टूडेंट्स का डिमांड है, जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को एक पेपर पे चेक करना जो भी होता है, जो वो बोलते हैं स्टूडेंट्स के अनुसार बोलते हैं, तो आप एज अ टीचर क्या देखते हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, क्या चेंजेस होने चाहिए जो उसके फेवर में काम करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में? मतलब मेरा ना एक मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज स्वदेश, लाइक एक शाहरुख खान की मूवी है, तो उसका मूवी का लाइन ही है स्वदेश वी द पीपल, राइट। तो मतलब कि जो देश है वो हमसे ही बना है, राइट, वी आर व्हाट कंट्री इज। तो ब्लेम से तो कुछ होगा नहीं, राइट, लाइक मतलब अगर हम बोले कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, बट व्हाट यू आर डूइंग इन योर कैपेसिटी,
राइट. अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं एक क्वेश्चन एक बच्चे को रटवा ही रहा हूँ, तो मैं भी तो कंट्रीब्यूट ही कर रहा हूँ ना उस चीज. राइट सर. तो मेरे हिसाब से लाइक व्हाट यू कैन डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज व्हाट डिफाइंस कि सिस्टम क्या है, राइट. ऑन एन ओवरऑल लेवल हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, जैसे अभी एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, राइट. मतलब वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा, टाइम लगेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आवर कंट्री इज प्रीटी ह्यूज, बहुत डाइवर्स है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग ओपिनियंस हो सकता है, तो वो सब चलेगा, राइट. बट इवेंचुअली चीजें चेंज होंगी फॉर द बेटर. दैट आई एम अ लिटिल ऑप्टिमिस्ट दैट वे, मुझे लगता है, राइट. बट ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड. लाइक अभी जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स भी वही पढ़ते थे, राइट. तो जो एग्जांपल उसको उस वक्त दिया जाता था फॉर अ लेट्स से रेक्टिलिनियर मोशन, आज भी हम वही पढ़ते हैं. हो सकता है वो चीजें ही हट गई, राइट. बच्चे ने वो देखा भी ना हो. मतलब मुझे अभी भी याद है 6th क्लास की उस दिन मैं ऐसे देख रहा था, एनसीईआरटी में अभी भी एग्जांपल दे रखा है मैग्नेट्स का, कैसेट टेप्स और ये सारी चीजें. बट आज की जनरेशन ने कैसेट टेप्स देखा नहीं, उन्हें सीडी पता ही नहीं है क्या होती है, राइट. जो फ्लॉपी डिस्क या सीडी आती थी पता ही नहीं. तो बहुत सारी चीजें आउटडेटेड है जो कि दे नीड टू वर्क अपॉन, राइट. कि मतलब वैसी चीज है. बट क्योंकि ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है एजुकेशन, राइट. कि कुछ मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर एक को आईआईटीएन बनना है या हर एक को सीए करना है, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री में बहुत जो गांव के लोग हैं उनको जस्ट पढ़कर मतलब बात करना, बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप करना वो भी है. तो हो सकता है बुक्स उनको ध्यान में रखकर भी बनाई गई, राइट. मतलब हम हो सकता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, बट अगर इतना इजी होता तो मतलब बोर्ड्स में कोई फेल नहीं होता, बट होते, राइट. तो वो पूरा बैलेंस शायद करते होंगे. बट आई थिंक द सिचुएशंस आर चेंजिंग. जैसे अभी अगर देखा भी जाए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज हो रहा है. देयर वाज अ टाइम जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. नीट में भी काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, राइट. पहले जैसे एम्स का एग्जाम होता था, नीट का हो रहा है, राइट. तो बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि मतलब हमें डे टू डे हम डिस्कस नहीं करते, बट होते हैं. अभी देयर इज अ प्रपोजल कि बोर्ड्स 2 बार होंगे, राइट. पहले खाली साल में 1 बार होते थे, राइट. अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड 40% क्वेश्चंस आते हैं. तो ग्राउंड लेवल पर बहुत चीजें हो रही हैं, बट इसको इमीडिएटली इसका रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. बट ऑन अ होल अगर आई हैव टू से, आई डोंट थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज दैट बैड. क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो बेस्ट ऑफ द जो सीईओज हैं इंटरनेशनल कंपनीज वो इंडियंस नहीं होते, राइट सर. अगर ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम होती, राइट. सो द रीजन दे आर हायरिंग इंडियंस इज बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो मैच कर रही है ना चीजें इन द रियल लाइफ. कई बार सर कहते हैं कि जो इंडिया से पढ़ा है, खास करके बड़े बड़े जो सीईओ जिसकी आप बात करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उसको इतना स्ट्रांग बना देता है ना, इतना कंपटीशन है इधर. आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, अगर आप आईआईटी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कंपटीशन आपको इतना तगड़ा मिल जाता है कि आप आगे कुछ भी, अगर आप उसको सर्वाइव कर गए तो आगे आप कुछ भी बना सकते हो बड़ा. एग्जैक्टली, हाँ, राइट. एब्सोल्युटली. मतलब कहीं ना कहीं वही वो चीज आ गई, राइट. बैक टू द स्क्वायर वन कि कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड डेवलप कर देता है कि यू कैन सर्वाइव एनीवेयर, राइट. सर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के चलते ही पेरेंट्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, खास करके क्लास 10 में. 12th के बाद तो शायद काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है. क्लास 10th का एक अलग ही फोबिया है, अभी भी फोबिया है काफ़ी हद तक. सीयूईटी आने के बाद भी फोबिया है क्लास 12th और 10th का, कि कहीं ना कहीं वो एकदम से उनके माइंड में फीडेड है स्टार्टिंग से ही. उनकी भी गलती नहीं है, उनके दिमाग में भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं 95% इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वहाँ लाइफ ख़त्म हो जाती है कई हद तक. आज भी हर मतलब किसी किसी जगह पे आज भी ये फोबिया दिमाग में पेरेंट्स के मौजूद है कि 95% लाओगे तभी आप कुछ उखाड़ रहे हो जीवन में. इस पे आपका क्या टेक है सर? क्या इसमें एजुकेशन सिस्टम की गलती है? सी मतलब अभी आई माई सेल्फ आई एम अ पेरेंट, आई एम नॉट लाइक मतलब आई एम अ फादर टू लाइक अ 2-year-old किड, राइट. तो अभी रिसेंटली आई बिकेम अ फादर. तो मैं अब इसमें ना दोनों मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें ना मतलब प्रॉब्लम को एक बार समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, पहले तो उस पर जाते हैं, राइट. रीजन इज एज सिंपल एज स्टेबिलिटी, राइट. कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो कम सफर करे, राइट. सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट थोड़ा कम सफर करे. अब कम सफर कैसे करेगा कि अगर वो मतलब मान लो अब उनको भी पता है दे आर अ पार्ट ऑफ दैट जॉब वाला मार्केट, सारे पेरेंट्स उसके मतलब उससे ही गुजरे, तो उनको पता है कि मतलब थिंग्स आर प्रीटी टफ, राइट. मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी के लिए 10,000 एप्लीकेशन, राइट. दैट इज द सिचुएशन, राइट. तो उसमें अगर हम बोलें कि नहीं मेरा ये पैशन है वो पैशन है, बट लिटरली बहुत कम लोग का वैकेंसी है, बहुत कम लोग
का जॉब है, राइट? अब हम्म। अगर मिलना है तो यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट, राइट। राइट? तो राइट। अगर वो बोल रहे हैं कि 95 लाओ, तो उसका ग्रास रूट रीजन ये है कि दे डोंट वांट यू टू सफर इन द लॉन्ग रन, राइट? तो हम्म। ये एक चीज है। बट एट द सेम टाइम ना कहीं आई फील कि हमारी जनरेशन में पेरेंट्स और किड्स में जो कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत बड़ा था, हम्म। राइट? हमें दिमाग में लगता था एक एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ती बढ़ती जाती थी और हम कभी बात ही नहीं करते थे। लाइक देयर वर वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम्स कि बच्चे पेरेंट्स से लिटरली बताते थे कि ये मेरा इंटरेस्ट है, ये नहीं है, या डिस्कशन होते, राइट? वो डिस्कशन कहीं ना कहीं अब मतलब मुझे लगता है कि किड्स आर मोर फ्रैंक विद देयर पेरेंट्स, राइट? वो अपने बता देते हैं कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तो हम्म। उससे कहीं ना कहीं एक चीज होगी। बट एट द वेरी सेम टाइम इसमें पेरेंट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने वो एक माहौल बना रखा है, राइट? थोड़ा टफ एटमॉस्फेयर एट होम, थोड़ा स्ट्रिक्ट, तो लीड तो इसमें पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी, राइट? उनको ये समझना पड़ेगा विद ऑल द केसेस जो मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एरिया, बट वी ऑल आर अवेयर ऑफ, राइट? कि जो भी कोचिंग वगैरह में बाहर कोटा वगैरह जाते हैं, थिंग्स आर नॉट इजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट राइट? सर। और वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उन सब चीजों को लेके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अभी इट्स इवन वर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, राइट सर। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत तेजी से फैलती है और बच्चे नॉट जस्ट द एक्सट्रीम बट वैसे भी बहुत उल्टे सीधे कामों में फंस सकते हैं, राइट। राइट? तो कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ेगा और उनको साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और पेरेंट्स को थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी रियल रखनी पड़ेगी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बहुत बार क्या होता है ना, पेरेंट्स बहुत अनरियल एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, राइट। राइट? और अगर उनको इतना ही अनरियल एक्सपेक्टेशन है, मान लो सपोज अभी मुझे पहले से डिसाइडेड है कि मुझे अगर अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाना, अगर मान लो ऐसा कोई पेरेंट है, तो यू कांट जस्ट डिसाइड इन 10th क्लास, Right. आपको फिर 5th क्लास से उसका वैसा हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, राइट? उसको वैसी क्लासेस में एनरोल कराना पड़ेगा अगर आप वो पाथ चाहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन है उसके करियर को शेप करने, राइट? कि मतलब वैसे वैसे कोर्सेज दिलवाने पड़ेंगे, वैसी चीजें। वो सडनली कुछ पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th से 11th में एकदम वो हो जाएगा, और उनका भी एक्सपेक्टेशंस का प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है हमारे बच्चे के 99% आ गए 10th में, तो उनके स्फीयर में क्या है कि ये हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, राइट? बट आईआईटी वो अलग एग्जाम है, राइट? उसका वही मैं बता दूं, बोर्ड्स और उसका कोई इतना लेना देना नहीं है। बोर्ड्स में अगर जिसके 99% है वो, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। उस वक्त बच्चा नहीं समझ सकता, बच्चे को क्या पता कितने बच्चे, मतलब ये तो अभी एज अ टीचर हमें पता है कि 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 हमें क्या मतलब कितने बच्चे दे रहे हैं, हमें तो बस अपने 5 सब्जेक्ट से मतलब होता है, राइट? बट कहीं ना कहीं क्योंकि पेरेंट्स उस स्ट्रक्चर्स का हिस्सा रह चुके हैं, तो दे नो द बिगर पिक्चर, राइट? कि इतने बच्चे देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लीड लेना पड़ेगा टू ब्रिज दिस गैप, कि ताकि बच्चों पर उतना प्रेशर ना आए, टू टेल देम इट्स ओके, राइट? टू मतलब टू सेलिब्रेट इवन देयर फेलियर्स, राइट? कुछ नहीं, मतलब हम बहुत बार ना वी ओनली सेलिब्रेट द सक्सेस, राइट? एंड वी सॉर्ट ऑफ डोंट वांट टू टेल फेलियर्स टू एनीवन। सोसाइटी में एक जैसे एक वो है, टैबू है कि अरे फेल हो गया तो मत बताओ, किसी को मत बताओ, राइट सर। राइट? तो वो कहीं ना कहीं वो टैबू पेरेंट्स से ही चेंज होगा। लाइक यू हैव टू एनकरेज द फेलियर, ठीक है, मतलब ट्राई दिस थिंग, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, डू बेटर, मतलब वो इट्स कंप्लीटली बॉइल्स डाउन टू पेरेंट्स प्लस टीचर्स, राइट? टीचर्स को भी थोड़ा मतलब वैसा होना पड़ेगा, नॉट जस्ट मार्क्स ड्रिवन, राइट? मतलब वैसे बच्चों को भी दिखाना पड़ेगा जिनके 60 आए और 80 आ गए, उसके लिए उतना ही वो जर्नी बहुत बढ़िया थी, राइट? तो ओवरऑल मतलब सोसाइटी में इट इज समथिंग, बट एल्डर्स ओनली कैन लीड इट, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। दैट्स व्हाट आई फील, राइट? बच्चे पर नहीं है ना कि वो पेरेंट्स से जाकर एकदम फ्रैंकली बात करे, क्योंकि वो पहले ही डरा हुआ है, वो क्या बात करेगा? तो कहीं ना कहीं हैज टू बी लेड बाय द एल्डर्स, द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। राइट सर। मैं कुछ टॉपिक्स पूछूंगा आपसे, उस पर आपका बस एक थॉट जानना चाहूँगा कि आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, काफ़ी टाइम से टीचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? एआई एजुकेशन में क्या रिवोल्यूशन ला सकता है? क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे जाकर के टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने में होगा? और क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन के बाद इसका डिस्कशन करेंगे कि इस पर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का? एआई का इम्पैक्ट तो फॉर श्योर पड़ेगा, लाइक बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक चीज मतलब इसका वही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव है। अभी के लिए नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत लेजी हो गए हैं, दे डोंट डू देयर होमवर्क, जस्ट टेल चैट जीपीटी वगैरह की कर लो, वो आ जाता है, राइट? तो वो अभी है, बट जैसे चीजें थोड़ी स्ट्रक्चर होंगी, मतलब मोर और लेस आई फील कि मतलब इसका बेटर यूज केसेस बनेंगे। जैसे अगर मैं टीचर हूँ, मुझे अपना एक असाइनमेंट बनाना है, इफ आई जस्ट गो टू वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड राइट की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 10 MCQs दो,
राइट, तो मेरा वहां पर टास्क इजी हो गया, राइट सर। राइट, तो वी नीड टू कंसीडर इट मोर लाइक अ हेल्पर देन द मेन जॉब क्रिएटर, राइट, या मेन टास्क क्रिएटर। तो वैसा ही है, बट अभी के लिए थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन, लाइक मतलब राइट जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे मूवी इंडस्ट्री में भी ये सब चीजें ने बहुत, मतलब जो भी है ओटीटी वगैरह सारी चीजें चेंज हो रही है, राइट तो सर। हर इंडस्ट्री में चेंज आएगा, तो एजुकेशन इज नॉट डिफरेंट, राइट, लाइक इसमें भी चेंज आएगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन, मुझे जहां तक लगता है कि टीचिंग में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इज द रीजन इज क्योंकि चैट जीपीटी या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है ना, दे आर गिविंग द आंसर्स, बट टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम, मतलब जितने भी ये टेक प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका इमोशनल क्वेश्चन नहीं रहेगा, राइट, जो कि ह्यूमंस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट, मतलब आर यू गेटिंग इट, तो वो Right. चीज का फिर बैलेंस ही होगा। That's, अगर वन लाइनर में चाहिए था तो आई कीप इट शॉर्ट, लाइक No, मतलब no. क्योंकि ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है, राइट, लाइक यू कुड डिबेट परफेक्ट परफेक्ट। मैं बस डेप्थ में जाना चाहता हूँ कि आप इस पे अगर डीप जाके बात करें, काफ़ी कम बातें होती है इसके ऊपर कि एआई का काफ़ी मैं देख रहा हूँ मिसयूज़ भी काफ़ी करते हैं आजकल बच्चे। आप बहुत अगर ज्यादा, एक बहुत ज्यादा। एक चैप्टर को अगर कॉपी पेस्ट कर, अगर आपके पास उसका पीडीएफ है, अगर उसको आप कॉपी पेस्ट करते हो और आप बोलते हो कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे दो इसमें से, वो आपको दे देगा और काफ़ी हद तक वो पेपर प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। आजकल इंटरनल की वैल्यू इसी के लिए ख़त्म भी होती जा रही है स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन की। राइट सर। करेक्ट, या एंड सर, आपकी कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको काफ़ी इंस्पायर करती है, और उससे अगर एक दो बातें अगर आप शेयर कर पाओ जो हर किसी को सीखनी चाहिए? दो तीन मूवीज है, लाइक स्वदेश आई लाइक अ लॉट, राइट, वन मेजर रीजन, स्वदेश का कोई ट्रेन सीन है जिसने देख रखा होगा, मतलब आई रिलेट दैट विद अ लॉट। तो स्वदेश में वही है कि मतलब अल्टीमेटली यू कम बैक टू योर कंट्री एंड मतलब कुछ वहां पर लोकल एरिया में कुछ इम्पैक्ट डालो, तब कोई बात है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातों करने की बजाय, लाइक इफ यू गेट टू द ग्रास रूट लेवल, राइट, और उनको अगर तुम चेंज कर सको, दैट इज द मोस्ट अपलिफ्टिंग थिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लाइक मतलब अगर तुम एक अपने आसपास के बच्चों को अगर पढ़ा सको या उनको उनकी लाइफ को टच कर सको, राइट, या फिर मतलब जो रियल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उस पे। दूसरा एक थ्री इडियट्स अगेन, लाइक आई थिंक वो हर बच्चे की एक उसमें होना चाहिए, राइट, तो दैट्स अ वेरी गुड मूवी जिससे पता लगता है कि मतलब कि रटना नहीं है, यू कैन डू समथिंग। देयर इज अ मूवी कॉल्ड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी मुझे बहुत सही लगती है, दैट्स आई थिंक विल स्मिथ की है। तो उसमें मतलब इट्स फ्रॉम लाइक किसी के पास कुछ नहीं है और वो बस एम कर रहा है, इट्स जस्ट, तो वो वाली मतलब वो मूवी बहुत बढ़िया है कि इट टेल्स यू द लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जरूरी नहीं है यू हैव टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून टू मेक अ चेंज, राइट, आप जस्ट हार्ड वर्क से भी कर सकते हो, राइट बाकी बहुत सारी हैं, लाइक मतलब आई रिलेट विद लक्ष्य करके एक मूवी है ऋतिक रोशन की, रिलेट दैट विद लॉट। अभी ये टीवीएफ की जो आजकल सीरीज है, मतलब मैंने अभी आई हैवंट वॉच दिस वन जो बहुत एक फेमस है, सारे बच्चे ही देखते हैं, मतलब कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री आई हैवंट वॉच, बट आई एम श्योर वो अच्छी है। द एस्पिरेंट्स बहुत अच्छी है, 12th फेल। तो मेरे हिसाब से ये जितनी भी मूवीज वगैरह है ना, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, बट अच्छी मूवीज अगर देखो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को तो शेप करती है, लाइक यू गेट मोटिवेटेड। जैसा कि आपने बोला एटीट्यूड के बारे में, तो ये आपके एटीट्यूड में चेंज ला सकता है। हाँ मतलब हाँ 100%, मतलब ये भी, और साथ ही साथ व्हाट आई वुड एनकरेज, आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट, लाइक मतलब बट मैं हर बच्चे को या जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, राइट, एक्चुअली ना मतलब वी हैव टू कंसीडर कि जैसे बुक रीडिंग हो गया, एंड इवन टू स्टार्ट विद, अभी आजकल मैं पिछले 10-15 दिन से आई एम वेकिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर लाइक मॉर्निंग वॉक, सिंपल योगा वगैरह, बट वो सारी चीजें ना मतलब जनरली हमें लगता है कि इनका क्या ही फायदा हो जाएगा, राइट, लाइक मतलब दे आर द टाइम, बट लॉन्ग रन में हो सकता है, अभी जब बच्चों इतना ज्यादा नहीं होगा, बट लॉन्ग रन में ये भी आपके लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, राइट, तो मतलब कि टू चेंज योर स्केड्यूल, टू चेंज योर डाइट, टू चेंज दैट, इनका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पढ़ाई में क्या इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग रन में होता है, लाइक इफ यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड तो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, यू विल गेट लेजी एंड ऑल दैट, बट इफ यू आर, जैसे बोलते हैं कि बेड पर कभी मत पढ़ाई करो, राइट, लाइक एक टेबल चेयर लेकर पढ़ाई करो, राइट, या फिर कहीं शांत जगह पर करो, राइट, तो क्योंकि ये सारी चीजें वुड इफेक्ट यू, बट मूवीज हाँ वही जो 2-4 बताई हैं वो मतलब अभी तो दिमाग में वही आ रही है, बट एंड सर यू आर टीचिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, आप काफ़ी सारे टेक्स्ट का पार्ट रहे हो, आपने ऑफलाइन भी पढ़ा जैसे कि आपने बताया, आपने काफ़ी वैरायटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, काफ़ी जो काफ़ी तेज़ भी होंगे, काफ़ी कमज़ोर भी होंगे। आपकी इतने साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपकी कौन सी 3-4 लर्निंग रही है जो आप शेयर करना चाहोगे हमें, हमारे व्यूवर्स को, कि जो आपको लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स को कम से कम अपने लाइफ में ये तो अप्लाई करनी चाहिए जिससे वो अपने आप का एक बेटर वर्जन बन सके?
मतलब तीन चीजें अगर बतानी है तो द फर्स्ट इज सिंपली देयर इज नो शॉर्टकट। राइट मतलब वी शुड अवॉइड टेकिंग एनी शॉर्टकट, क्योंकि है ही नहीं शॉर्टकट, राइट? राइट बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखे हैं, दे रिलाई ऑन की वन शॉट देख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं है शॉर्टकट, रियलिटी यही है, राइट? अगर सच में सही ढंग से मार्क्स लाने तो हार्डवर्क इज द ओनली वे फॉरवर्ड, राइट? वो हार्डवर्क अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, किसी के लिए ये बुक बेटर हो सकती है, किसी के लिए ये कोचिंग वो कोचिंग, बट हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, राइट राइट? जो मतलब अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो आपकी डेस्क पर वो जो एक रफ नोटबुक होती है वो भरी पड़ी होनी चाहिए। खाली ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बस मजे मजे में नहीं होगा, राइट? तो वो अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मजे मजे में हो जाएगा, नहीं होगा, हार्डवर्क लगेगा ही और वो करना पड़ेगा। सेकंड इज ना, बहुत सारे बच्चे ना मतलब ये समझते हैं कि वी आर नॉट लाइक मतलब हमारे में आईक्यू उतना नहीं है, राइट? आई गेट इट कि देयर आर स्टूडेंट्स जिनका दे आर गिफ्टेड, लाइक मतलब बहुत तेजी से सवाल कर लेते हैं, राइट? बट जिन बच्चों के पास वैसा नहीं है, राइट, तो उनको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज पॉसिबल, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब वो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली आपको उनसे कंपेयर करने से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज शार्प वगैरह, बट आप वहां तक जा सकते हो, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे स्टूडेंट वाइज लगती है, कि आपको ना अपने करंट सोशल बैकग्राउंड से जज नहीं करना कहाँ हो सकते हो, राइट क्योंकि बहुत बार ना हम टाइम वेस्ट करते हैं थिंकिंग कि अरे लाइक मतलब कोई मुझे जज कर रहा होगा फ्रॉम द टी शर्ट दैट आई एम वेयरिंग और फ्रॉम द जो भी राइट ऐसे वाली चीजें होती है ना, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है, राइट? लाइक आई स्टिल रिमेम्बर जब व्हेन आई वाज इन दीज लाइक 9th 10th 11th 12th, तो मेरे पास एक बहुत पुराना सा एक्टिव वो जो होता है स्कूटर टाइप्स होता है, मतलब वेरी लाइक जो नॉर्मल ज्यादा स्पीड से भी नहीं चलता, सनी वगैरह कुछ बोलते हैं। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ बॉर्डरलाइन अशेम्ड, राइट? मतलब क्यों चला रही है, बट लॉन्ग रन में रियलाइज होता है उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? लाइक मतलब यू हैव एन ओल्ड बाइसिकल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? नोबडी इज, यस दे आर जजिंग, राइट? बच्चे जज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। तो अभी उन चीजों में घुस के कि अरे मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, देखो उसके पास वो अभी से आईफोन है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? तो अगर तुम ज्यादा इसके बारे में घूमते रहोगे, यू विल ब्लेम योर पेरेंट्स होगी, और फिर पेरेंट्स से इक्वेशन खराब होगी, तुम्हें लगेगा उसके पापा ने आईफोन दिला दिया, मैं तो अभी ये 2000 वाला फोन चला रहा हूँ। लॉन्ग रन में इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये कुछ है ही नहीं ये चीज, राइट? तो इनसे गो थ्रू करना पड़ेगा एंड फिर पढ़ाई पर मन लगेगा, राइट? तो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो यही दो तीन मेजर चीजें हैं जो मुझे लगता है, बट मतलब यस एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, तो सबकी जर्नी भी अलग अलग है, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। Like most of the student get into this trap of comparing, उससे कुछ फायदा नहीं होता लॉन्ग रन, क्योंकि अभी जो मेरे 10th के दोस्त थे उसमें से शायद मैं अभी एक के साथ ही कनेक्टेड में नहीं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम 99% लोगों के साथ यही होता है, राइट? यू टेंड टू लूज द फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स, और ये सारा ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, ऐसा नहीं है कि सारी वैसा होता है, बट बहुत बार मतलब आपको उनका नाम भी नहीं याद होगा या ऐसा सब, तो उस वक्त जो हम इतना कम्पीट करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है, राइट? इससे बढ़िया अपने पर फोकस करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। एंड सर, हु इज़ योर इंस्पिरेशन, जिन्होंने अभी तक, जिनकी एक बात जो आपने सीखी हो, जो आपके अभी तक के करियर में आपको काफ़ी, आप बोल सकते हो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई और आपके करियर में काफ़ी बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हुई हो, गेम चेंजिंग बात साबित हुई हो, राइट? हाँ मतलब वही होता है कि लाइफ में ना जैसे इंस्पिरेशन, ओके, ये कोई एक नहीं यू कैन चूज, राइट? लाइक बहुत अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग होते हैं, राइट? मतलब ऑन सम लेवल लाइक यू आर आल्सो इंस्पायरिंग, राइट? कि मतलब आप अभी उस एज में ये सारी चीजें कर रहे हो, राइट? ये सारी चीज होती है। अब मतलब माय वाइफ इज आल्सो इन द सेम टीचिंग सेक्टर, उसको लेके कई बार मतलब आई गेट इंस्पायर्ड, माय सिस्टर, लाइक some students would know, like Sakshi Vora, उनका वो sister, brother-in-law, they are also inspirational, वो इसी same line में है, right? मतलब parents भी रहते हैं, मतलब from a teacher's perspective मुझे अलग सा मतलब from that level बहुत inspirational लगते थे, क्योंकि maybe the subject is common, और उनका जो journey है वो मतलब not from a business perspective कि कहाँ से कहाँ गए, but वो जो goal है वो मेरे को बहुत सही लगता है, right? कि like मतलब कम दाम में अच्छी पढ़ाई और ये सब, राइट? और मतलब ही इज लिटरली अ टीचर, राइट? तो ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं, राइट? मतलब नॉट अ बिजनेसमैन जो एडटेक में घुस गया, एक टीचर जिसने कंपनी बनाई, तो दैट्स अ गुड फीलिंग, राइट? कि मतलब जो समझता है पेन पॉइंट्स, तो राइट वो है। बाकी लाइक फ्रॉम
जैसे मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। इंस्पायरिंग। मतलब कोई राइट। भी बच्चा अगर देखना चाहे, मैंने संदीप महेश्वरी भी मतलब आई हैड अटेंडेड वन ऑफ हिज सेमिनार्स जब मैं कॉलेज में था। राइट। बहुत मतलब वही है, अब जैसे ये लोग फेमस होते हैं तो वो जिनके सपोर्टर्स होंगे, कुछ हेटर्स भी होंगे, बट आपको उनकी प्लस चीजें ही देखनी है, तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर किया था। मतलब आई हैव वॉच्ड हिज सेशंस लाइक एनीथिंग इन कॉलेज, राइट? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक डॉक्यूमेंट्री है दैट इज रिसाइटेड बाय आई थिंक गुलजार साहब जो राइट। पोएट है। बहुत अच्छी है, मतलब यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो उससे पूरा उनका लाइफ, मतलब यू विल गेट टू नो द इंडियन वैल्यू, राइट? मतलब इंडिया के साइंटिस्ट है। तो वो एक लेस ब्राउन करके एक है मतलब शायद यूएस के कोई मोटिवेशनल स्पीकर, उनका भी मैंने बहुत देख रखा है। बट मोर और लेस यही, अब कल्पना चावला ऑब्वियसली, राइट? लाइक मतलब उनका लाइफ, कुछ लोगों का लाइफ का इतना इम्पैक्ट होता है आप पर, उनको पता भी नहीं होता, राइट? राइट सर। सम वैसा तो वैसे बहुत है, बट मोस्टली वही मिक्सचर ऑफ सबसे कुछ कुछ क्वालिटीज लेकर, दैट इज। एंड सर लास्ट में जाते जाते रैपिड फायर राउंड के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रैपिड फायर होने वाला है, मज़ा आएगा। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग या लर्निंग, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मतलब अभी के लिए टीचिंग, मतलब हाँ। वन वर्ड फॉर फिजिक्स वाला, यू आर वर्किंग इन फिजिक्स वाला, राइट? एंड इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू इन वन वर्ड, सो मतलब बियॉन्ड द कंपनी, लाइक मतलब दे लिटरली आर रेजोनेटिंग विद स्टूडेंट्स, जितना मतलब मेरे को लगता है बच्चों से बात करके। सर एक बुक जो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हुई, जिसको आप रिकमेंड करोगे कि सबको पढ़नी चाहिए? इट माइट साउंड लाइक वियर्ड, कोई साइंस की बुक नहीं है, मतलब रस्किन बॉन्ड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, वन ऑफ माय लाइक मतलब जो मेरा फ्रेंड है शशांक, ही गाइडेड मी की पढ़ाई मतलब पढ़ना चाहिए, तो वो थोड़ा इजी बच्चों वाली बुक्स रहती है, बट रस्किन बॉन्ड आई स्टार्टेड रीडिंग लाइक टाइम्स ऑफ थ्रेड शामली और ये सारी चीजें, तो उससे बहुत एक अच्छा वो आ गया, मतलब सही, मतलब जरूरी नहीं है सारी चीजें इतनी साइंस साइंस करनी हो, तो बहुत अच्छी इजी बुक्स है, तो प्लीज यू शुड रीड इट। एंड सर अगर आप सीरीज बाय रस्किन बॉन्ड। राइट, अगर सर आप आईआईटीएन नहीं होते तो क्या होते? अगर आईआईटी नहीं करते तो क्या करते? कोई बैकअप ऑप्शन था? कहीं ना कहीं मतलब आई वुड बी डूइंग समथिंग इन द लाइक एजुकेशन ओनली, लाइक ओके। मे बी कोई मेंटरशिप या जो भी, मतलब इसी फील्ड में होता है, राइट? मोर और लेस कहीं ना कहीं अगर इंजीनियरिंग के थ्रू भी कहीं और से जाता, बट इसी के अराउंड के लिए, मतलब टीचिंग या फिजिक्स या इंजीनियरिंग, वो सब। मतलब मुझे गाड़ियों वाड़ियों का बनाने का बहुत शौक है, लाइक मतलब राइट। जैसे वो सब होता है, तो उसी के फील्ड में, मतलब फील्ड वुड बी समथिंग सम। सर फेवरेट मूवी या वेब सीरीज अगर आप एक बताना चाहो? स्वदेश, लाइक मतलब आई कैन वॉच इट एनी टाइम। राइट। नाइट ऑल और अर्ली बर्ड? अर्ली बर्ड, लाइक नाइट मेरे को उतना मजा नहीं आता, मतलब आई गेट लाइक लिटिल बोर्ड, लाइक स्लीपी सा फील हो जाता है। अर्ली मतलब मॉर्निंग का वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड सर टीचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़्यादा फन क्या लगता है? सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर, लाइक मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ तो उसका ऑफलाइन से ज्यादा मजा कुछ नहीं है, क्योंकि राइट। अगर वो बच्चे देख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस एंड ऑल। बट बट राइट। अगर इजीनेस की बात करें, मतलब कंसीडरिंग अभी जैसे मतलब आई हैव अ फैमिली और ये सब, तो ऑनलाइन वर्क्स बेटर, लाइक मतलब उसमें कम्यूट का टाइम बच जाता है, वरना आप किसी कहीं और सिटी में हो तो बहुत टाइम ट्रेवल और इन सब, तो दोनों के वही है, बट मतलब अभी के लिए ऑनलाइन इज मच बेटर, आज का जो टेक्नोलॉजी वाला इवेंट है। सर स्टूडेंट्स की एक हैबिट, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी एक हैबिट जो आपको इरिटेट करती है? मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि खासकर जो 9th 10th के बच्चे होते हैं ना, दे गेट ओवर इनटू कि मेरे को अभी से आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई फील दैट इज लाइक लिटिल यूजलेस, मतलब ठीक है एटीट्यूड अच्छा है, बट उसको ना कई बार हम अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए ये सब करते हैं, जो कि आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी रियल, राइट? कि मतलब करना है तो थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस करो, और ठीक है कुछ चैप्टर्स के करो, बट इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, वरना मतलब यू विल एंजॉय द फन ऑफ लर्निंग। बहुत वैसे में नहीं होता, मतलब कि मतलब एकदम दुनिया को बता दिया मैं ये करूँ, तो वो थोड़ा कई बार इरिटेटिंग लगता है कि मतलब राइट। इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा मतलब यू शुड टेक इट इजी, इतना जरूरत नहीं। एंड सर टुडे यू आर वेरी फेमस एजुकेटर, यू आर वेरी सक्सेसफुल एजुकेटर, आप आपने आईआईटी क्रैक किया है, आप आपको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, आपने कितने सारे टेक्स में काम किया है। अगर आपको एक एडवाइस देनी हो अपने 18 ईयर्स ओल्ड चंदन गनोत्रा को, तो वो एक एडवाइस क्या होगी जो आपको लगता है अगर मुझे उस टाइम पता होती तो अभी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती? मतलब आई कुड हैव बीन मोर गट्सी, लाइक मतलब there were a lot of my dreams that I sort of did not fulfill, right? कि मतलब
अभी भी ऐसा नहीं है कि आई विल नेवर फुलफिल, राइट, बट मतलब एंड आई वोंट लाइक, जैसे बोलते हैं कि ऐसे ड्रीम्स बताने भी नहीं चाहिए अपने आप बस ऐसे बोलते हैं, बट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर ओनली दैट आई वांटेड टू डू, राइट, बट वो कहीं ना कहीं मतलब आई फेल्ट कि मतलब उतना मैं गट्सी नहीं था, लाइक यू हैव टू टेक सम इवन मोर गट्सी डिसीजन आई कुड हैव टेकन, राइट, इतना मतलब इतना कुछ सोचना नहीं होता या इतना कुछ खराब नहीं हो जाता, राइट दैट्स व्हाट आई फील कि अगर ले भी लिया होता वैसा कुछ डिसीजन तो nothing to be like afraid of. So राइट I could have been more gutsy, more extrovert. I'm not that extrovert. तो मैं अगर बहुत लोग हैं तो I don't like talking. राइट वो थोड़ा but that's a good skill. अगर आप लोगों से मिलो तभी लोग जानेंगे, तभी राइट कनेक्ट करोगे. तो वो सारी 2-3 चीजें that I could have done better. एंड सर, अगर अगर बात करें ऑफलाइन की, ऑफलाइन में काफ़ी हद तक बच्चे बोलते हैं ना कि वो कनेक्शन फील करते हैं। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन का जो एक आपका रैपिड फायर लिया था, उससे क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं काफ़ी कनेक्टिविटी फील होती है, काफ़ी कनेक्टेड फील होता है, आप टीचर से वन ऑन वन डाउट्स पूछ सकते हो। बिट लैग। हेलो हेलो Hello. यस सर, माई नेटवर्क इज बिट डाउन। हाँ, no worries. राइट सर, काफ़ी हद तक बच्चे पूछते हैं कि ऑफलाइन अगर वो कर रहे हैं ना तो उनको ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में काफ़ी, अगर मेरे को आईआईटी करना है या फिर मेरे को अगर सीए भी करना है, तो मैं अगर सीए की बात करूँ, थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे कि उसमें क्लासेज अगर आप इंटरमीडिएट की कर रहे हो ना तो आपको 8-9 घंटे की क्लासेज होती है। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो डेडिकेटेड नहीं हो पाते, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन की तो हमने बात करी, पर काफ़ी हद तक वो डेडिकेशन नहीं आ पाता। वो एकदम से एक चेयर पे बैठ करके एक लैपटॉप के स्क्रीन के सामने वो 8-9 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो उस सिचुएशन में वो कैसे डिसाइड करे कि उनको ऑनलाइन ऑफलाइन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपका इसमें क्या टेक है सर? मतलब मेरे हिसाब से ना मतलब मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है जो कि मतलब दे आर लाइक कि वो कमरे के बाहर ही नहीं निकलते, राइट, तो वो मेरे हिसाब से दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड एट ऑल, राइट, तो दोनों का मिक्स ही जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऑफलाइन के नाम पर पूरी बस मस्ती वगैरह कर कर आ जाते हैं घर पर, राइट लाइक वैसी कोचिंग खत्म हुई या ट्यूशन खत्म हुई और उसके बाद भी 2-3 घंटे इधर उधर घूम फिर के खाना पीना करके वापस घर आते हैं, तो दोनों ही बेकार है। बेस्ट चीज क्या रहती है कि आप ऑनलाइन करो, राइट, टाइम सेव होता है, ये सारी चीजें होती है, बट हैव अ सोशल लाइफ, राइट, मतलब दोस्तों से भी मिलो, ऐसा नहीं कि उनको कट ऑफ ही कर लिया, राइट, लाइक मतलब खेलने जा रहे हो तो दोस्तों से मिलो, राइट, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो तो दोस्तों के साथ चले जाओ, एक राइट ग्रुप बनाओ, राइट उससे भी डिस्कस करो, राइट, एंड ट्राई टू मेक अ लिटिल ग्रुप। जैसे अगर मान लो 5-6 बच्चे आपकी कॉलोनी में जिन्होंने एक ही ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो डिस्कस करो। टीचर्स की कई बार मतलब जैसे कई बार भड़ास भी निकालनी होती है, Right. ये वाले सर ने सही नहीं पढ़ाया, डू ऑल दैट थिंग, दैट इज Right. इंपॉर्टेंट। Right. खाली अपने आप में सिक्योर्ड नहीं रहो कि अरे मतलब बस होते, तो ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि बस मतलब गेट अ सोशल लाइफ एज वेल, दोस्तों से मिलो, रियल लोगों से मिलो, ऐसा नहीं कि वो भी हम बस ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, राइट, रियल Right. लोगों से मिलो, क्योंकि ये सब स्किल्स भी डेवलप करेंगी अगर फ्यूचर में जब जॉब वाली मार्केट में जाओगे, राइट। दूसरा बैलेंस होगा दोनों चीजों में, राइट, Right. अगर ऑफलाइन वर्क करना है तो ऑफलाइन भी करो, बट ऑफलाइन के साथ फिर ये दोनों का अब ऐसा भी, क्योंकि ऑफलाइन का नुकसान ये हो जाता है, बहुत सारे बच्चे अपनी होम सिटी छोड़कर कहीं दूसरी सिटी में जाते हैं अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए। Right. अब वो चीज एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि पहले क्या होता था, आप अपनी सिटी छोड़ के जा रहे हो, 6 महीने तो आपके वहीं बर्बाद हो जाते हैं, तो रीलोकेट, राइट, मतलब क्योंकि अब एक 11th क्लास वाला बच्चा कितना ही मैच्योर होगा, राइट, Right, वो sir. नई सिटी में लोकेट हो रही है, तो वो सारी चीजें अगर हो रही हैं तो अवॉइड दैट। बट अगर आप किसी एक बढ़िया सिटी में रहते हो जहाँ पर ये सब एक्सेस है, तो ऑफलाइन ऑल्सो वर्क्स, राइट, पर्सन टू पर्सन। बट वही है कि अगर ऑनलाइन कर रहे हो देन प्लीज हैव अ सोशल लाइफ, ये नहीं कि पूरे दिन बस उसी में ही घुसे बैठे, तो फिर बोरियत हो ही जाएगी। And sir, my last question is, where you want to be in next 5 years, next 5 to 10 years? आप कहाँ होना चाहते हो? I remember, still remember, आपने जब मैं क्लास 10 में था, आपका एक ड्रीम था, you want to start your own school, जहाँ पे सब कुछ लर्निंग बाय डूइंग से हो रहा होगा। तो सर, क्या वो आज भी है और वो आज से 5-10 साल बाद कभी हम लोग देख सकते हैं वो ना? वही मैंने बताया ना, लाइक इन वन ऑफ योर क्वेश्चंस यू आस्क्ड कि व्हाट कुड आई हैव सेड टू माय यंगर सेल्फ, तो ऑन द सिमिलर लाइंस, तो अभी मैं उतना ज्यादा मतलब प्लान करता नहीं हूँ, मतलब आई एम अ लिटिल मोर इनटू कि जो चीज चल रही है टेक इट विद दैट, क्योंकि मे बी कॉल इट अ लिटिल ओल्ड कि मतलब आई हैव एक्सेप्टेड कि लाइफ में बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, यू टेक इट ईदर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और विद हैप्पी, बट आपका एटीट्यूड वहां पर क्या रहता है, राइट सो आई एम नॉट इनटू मच ऑफ द प्लानिंग, नॉट फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव एट ऑल, राइट, कि जो हो रहा है मतलब सही है, आप पढ़ाओ बच्चों को, और मतलब वो ओवरऑल लाइफ पर्सपेक्टिव से बस ये है कि बी अ लिटिल लाइक स्लो, डोंट रश, राइट,
और whatever you are doing in your own sense, right? Like मतलब उसमें वो elements को imbibe करने की मतलब I 100% try, right? कि मतलब जितने भी मतलब खासकर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं मतलब if I have to think कि क्या कर सकते हैं तो जो sort of unprivileged kids हैं, right? जो कि मतलब जिनके पास access नहीं है, Right. because after a stage you get to a little sort of okay, right? कि आप survive कर रहे हो उतना ज़्यादा मतलब if I compare myself with a 20-year-old kid जिसने अभी मतलब है तो तुम्हारे दिमाग में भी और सारे पैरामीटर्स होंगे, right? कि Right. मुझे अभी कमाना है ये I am a little better, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा but a little better कि ठीक है मतलब एक stable हो तो I can afford to give back to the society in the terms of कि मतलब वैसे तो I would give myself a challenge कि वैसा कुछ करूँ Right. राइट क्योंकि मतलब उतना बट आई एम नॉट अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन कि मतलब कुछ ऐसा बड़ी सी कुछ बनाना है कंपनी में एंड लाइक मे बी आई वाज बट अभी तो मतलब आई एम अ लिटिल मोर मे बी बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट थोड़ा चीजें चेंज हो जाती है लाइक यू वांट Right, टू बी अ sir. लिटिल मोर फ्लो एंड ऑल दैट बट हाँ फॉर श्योर लाइक वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी इन द टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी दैट आई कैन इन टीचिंग पर्सपेक्टिव सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया बात करके. मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर हमारे व्यूवर्स किसी भी स्ट्रीम से होंगे, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस एज वेल, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. काफ़ी टाइम से ये मैनिफेस्ट किया था मैंने कि आज ये हो रहा होगा और आज ये हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अविनाश एनीवेज लाइक मतलब एंड इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग मतलब स्पेशली जैसे मैंने बीच में भी बताया वेरी इंस्पिरेशनल टू सी द स्टूडेंट्स डूइंग ऑल दीज थिंग्स राइट Right. लाइक मतलब इससे पता लगता है कि द जनरेशन जैसे बोलते रहते हैं ना कि अभी वाली जनरेशन बहुत ज्यादा ये है फोन्स में है बट दैट्स नॉट ट्रू राइट यू आर प्रूविंग दैट स्टेटमेंट रॉन्ग कि मतलब लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड यही धीरे धीरे करके इट विल कंपाउंड एंड एक दिन something big will happen for sure अभी भी बढ़िया है Right. right all the heights will achieve so good luck with all your future endeavors right and बढ़िया लगा मुझे भी मजा आया I did not think of this as like any interview of sorts like Right. normal discussion था it was unfiltered that was the best part थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. okay Avinash yeah thanks bye ठीक है ना तो यहाँ से मतलब